मैंने क्या सोचा था कि पुत्री सीता का विवाह होगा और मैं अपने कर कमलों द्वारा उसे विदा करूंगा। मेरा प्रण सुन करके दीप दीप से राजागण यहाँ पर पधारे हुए हैं। वो अपने मन में यही आसरा लेकर के आए थे, यही सोच करके आए थे कि धनुष को तोड़ेंगे और सीता के साथ विवाह करेंगे। लेकिन यहाँ आने के बाद में किसी ने धनुष को नहीं तोड़ा, किसी ने भी धनुष को नहीं तोड़ा। देव धनुष धर्मनुज शरीरा विपुल वीर आए रणधीरा। अरे मनुष्यों की तो बात अलग है, इस स्वयंवर के मध्य में वो देवता भी मनुष्य का रूप धारण करके आए हुए हैं, मनुष्य का रूप धारण करके देव कुंगर मनोहर विजय बड़ कीरत यति कमुनी पावन हार बिरंच जन रचो न धन दमनी। अरे इस पृथ्वी पर मेरी पुत्री सीता के लिए कोई वर नहीं भेजा। उस विधि ब्रह्मा ने कोई योग पर इस पृथ्वी पर नहीं भेजा। क्या मेरी पुत्री सीता उम्र भर के लिए कुंवारी रह जाएगी? उसका विवाह नहीं होगा परमात्मा। जय श्री राम। ये जनक जी के कर्णमय विलाप पर 20 रुपए की राशि है पुरुषोत्तम रेकवार जी, और ये 21 रुपए की राशि है श्री भैया गोविंद दास कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला मवई, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया हर प्रसाद कुशवाहा जी एवं श्री भैया पुष्पेंद्र कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला मवई, और ये 20 रुपए की राशि है गोविंद दास चुरार खुशीपुरा, और 51 रुपए की राशि है शंकर दयाल लोधी जी गढ़ी वाले हैं, आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है। ठाकुर जी सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करेंगे। जय श्री राम। कहे वो का हो गए लाभो न भावा आभो न शंकर चाप चढ़ावा केरी निंद क्या सो गए विधना आज दूर क्यों हो गए। विधाता, हे परमात्मा, क्या मेरा ये प्रण किसी को अच्छा नहीं लगा? मेरा प्रण किसी को अच्छा नहीं लगा, जो कि किसी भी राजा ने किसी भी भीड़ ने उसका खंडन नहीं किया। परमात्मा रहा गो चढ़ा तोरा भाई दिल भर घूम ना सके चढ़ाए तेरी निंदिया सो गए विघना आज दूर क्यों हो गए। अरे इसे तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है परमात्मा, इसे तोड़ने की तो बहुत दूर की बात है। किसी भी राजा ने इसे तिल मात्र भी हिला नहीं पाया। अफसोस मुझे जिंदगी भर यही अफसोस रहेगा कि राज तूने ऐसा कठिन प्रण किया तो क्यों किया, जो कि तेरा प्रण पूरा नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ। और यहाँ अफसोस दुनिया में कोई बसर अब बहादुर नजर मुझको आता नहीं, होता मालूम पहले से और मुझको अगर तो कभी
पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय रहा ही नहीं। ये पृथ्वी क्षत्रियों से तो विहीन हो गई है, वीरों से विहीन हो गई है, कोई भी वीर नहीं रहा और हो गया खात्मा। कोई उधार रहा न कोई धर्मात्मा और लाज रखेगा मेरी वो परमात्मा। आज रखेगा मेरी वो परमात्मा, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। और सो खुशी का उम्र भर कवारी रही, मेरी पुत्री का विवाह नहीं होगा, ये उम्र भर के लिए कुंवारी ही रह गई परमात्मा। और एक कवारी रही आरज़ू दिल की दिल में हमारी रही, और बात और बेशक भी गए आज सारी गई। बात बेशक भी गए आज सारी गई, मेरी बिगड़ी को कोई बनाता नहीं। बात बेशक भी प्रवासियों प्रवासियों देख रहे हो, ये हमारी पुत्री सीता इस आस में बैठी हुई है कि धनुष का खंडन होगा। खंडन होने के बाद में अपने कर कमलों द्वारा अपने हाथों से जयमाला को पहनाएगी, लेकिन जयमाला को नहीं पहना पाई। मैंने सोच रहा था परमात्मा ने मेरे गृह में संस्कार गई थी, परमात्मा ने ये पुत्री दी, इस पुत्री का विवाह करके अपने हाथों से डोली में बिठाऊंगा, लेकिन मेरी जो आरज़ू थी वो तो अधूरी ही रह गई। परमात्मा, प्रवासियों तुम देख लो, ये है जनक की जानकी। प्रवासियों तुम देख लो, ये है जनक की जानकी। श्राप मत देना लली सीता सुखा मम। इतिहास तेरा, ये संसार वाले दुनिया वाले अगर इतिहास लिखेंगे, इतिहास तेरा हो अगर, तो स्वर्ण अक्षरों में जानकी योगी यति संसार के माला जपे तेरे नाम। ये संसार के माला जपेंगे तो केवल तेरे नाम की जपेंगे। इस पृथ्वी ने मुझे ये पुत्री तो दी है, लेकिन इसके लायक कोई वर क्यों नहीं दिया। जब से जान की निकली विधाता की अजब लीला। रचाया था सांबर को, सजाया साज साजिला। मैंने मिथिला को एक दुल्हन की तरह सजवाया था। सिया की धारणा लेकर जुड़े हैं पीर पर बाके, लेकिन धनुष को तोड़ने में या चढ़ाने में ये जिगर कांपे। कोई तलवार खाने की चमक हमको दिखाते हैं। अरे लगा दूं आग पानी में, शर्म और लज्जा न खाते हैं। क्या करूं बीड़ा मंगा दूं इसे गीत गाने के लिए। क्या करूं बीड़ा मंगा दूं, अरे गीत गाने के लिए, या जोगिया वस्त्र पहना दूं इसे जोग धारण। पृथ्वी तूने पुत्री दी, पुत्री के लायक वर न दिया। कुछ समय चैन से रहती, लेकिन ऐसा कोई कर वर न दिया। लेकिन पुत्री तेरा और मेरा दोनों का ताप मिटाता हूँ। मैथिली गोद में लेकर के सागर में डूबा जाता हूँ। नहीं, दूसरी प्रतिज्ञा वो भी पूरी हो जाएगी।
पीड़ पीड़ हुई ये पृथ्वी साबत न रहने पाएगी, साबत न रहने पाएगी। क्या करूं लाडली अब गवारी रही, मेरी पुत्री कुंवारी रह गई है परमात्मा। क्या करूं लाडली अब गवारी रही, ये धनुष का उठैया दिखाता नहीं, मुझे कोई भी वीर ऐसा नहीं दिखा रहा है जो इस धनुष को उठा सके, परमात्मा उठा सके। क्या करूं लाडली अब गवारी रही, और धनुष का उठैया दिखाता लली के लिए, मैंने सोचा था कि मेरी पुत्री के लिए कोई योग भर मिलेगा जिसके साथ ये अपने जीवन का निर्वाह विधि कर सकेगी, लेकिन विधि ब्रह्मा ने इसके लायक कोई वर इस पृथ्वी पर दिया ही नहीं। परमात्मा ओ मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए कोई मांगे भैया दिखाता, मैंने सोचा सजे रह गए। मेरे मन की आरज़ू पूरी नहीं हो पाई, वो अधूरी ही रह गई परमात्मा, क्योंकि हजार खुशियां भी कम है, हजार खुशियां भी कम है। एक गम को भुलाने के लिए मनुष्य के लिए केवल हजार खुशियां भी कम है, एक गम को भुलाने के लिए। अरे एक ही गम काफी है केवल जिंदगी भर भुलाने के लिए। उस माँ से और उस पिता से पूछो जिसके घर में पुत्री है, पुत्री का विवाह होने के लिए बारात द्वार पर आ जाए और किसी कारण बस वो बारात बिना फेरों के वापस लौट जाए, तो उस मासी के हृदय से पूछो कि उसके हृदय पर क्या बीती है। उस पिता के हृदय से पूछो कि उसके हृदय पर क्या बीती है। परमात्मा साज सजा सजे सजे रह गए और तुम मेहंदी लगी सारे बच्चे बैठे यहाँ, सारे बच्चे बैठे यहाँ, कोई बीड़ी कछैया
इस समय जनक जी महाराज के करुणामय विलाप पर 51 रुपए की राशि है। 51 रुपए की राशि जग्गू बोरी चाट भंडार आपकी ओर से 51 रुपए की राशि अर्पित हुई है। और 51 रुपए की राशि है श्री भैया कैलाश टैक्सी वाले आपकी ओर से ये 51 रुपए की राशि है इस समय जनक जी महाराज के करुणामय विलाप पर। और 21 रुपए की राशि है श्री नाथूराम कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला। और ये 21 रुपए की राशि है श्री भैया शिवदयाल कुशवाहा जी हरदौल मोहल्ला मवई। ठाकुर जी महाराज सभी भक्तों को प्रसन्न बनाए रखेंगे। जय श्री राम। अरे 1000 फूल भी कम है, 1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। 1000 फूल भी कम है एक दुल्हन को सजाने के लिए। एक ही फूल काफी है केवल उसके कफन पर चढ़ाने के लिए। क्या करूं लाडली अब कवारी नहीं, धनुष का उठैया दिखाता नहीं। मैंने सोचा था बस एक लली के लिए, मैंने सोचा था बस एक लली के लिए। कोई मांगे भरैया दिखाता सखी पुत्री को ले जाओ। हे राजा गणों, जो वीर यहाँ से आए हैं, जिस द्वीप से जिन राजाओं का पदार्पण यहाँ पर स्वयंवर के मध्य में हुआ है, वो अपने अपने वतन के लिए वापस लौट जाए। क्योंकि मैंने मन में विचार कर देख लिया है, ये पृथ्वी वीरों से विहीन हो चुकी है। इस पृथ्वी पर कोई वीर नहीं रहा। जो द्वीप द्वीप से यहाँ पर पधारे हैं, वो वापस चले जाए। क्योंकि दीप दीप के राजाओं, हे दीप दीप के राजाओं, हम किसे कहे बलशाली हैं। हमको तो ये विश्वास हुआ ये पृथ्वी वीरों से खाली है। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। मैं अगर सोचता कि मेरे साथ में ऐसा होगा, मेरा प्रण पूरा नहीं होगा, तो मैं स्वयंवर कभी भी नहीं रचाता। अगर ये विचार पहले होता तो ऐसी हंसी नहीं होती। करता ही नहीं प्रतिज्ञा में तो ये दुर्गति नहीं होती। इसलिए आसरा छोड़ प्रस्थान करो। हम सवा छोड़कर पछताने। सीता सुकुमारी का विवाह अरे लिखा ही नहीं, विधाता ने पुत्री का विवाह नहीं लिखा है। इसलिए अपने अपने सिंहासन से उठो और अपने अपने द्वीप के लिए चले जाओ। माथे लखन कुंडल भई भोए, रघुपत फरकत नयन रसोई रामा। रघुवंशन में जय कोई होई, कई समाज यस कहाय न कोई। विजयराज, किसी भी समाज में रघुवंशी का एक भी बालक बैठा होगा, वो ऐसे सब नहीं सुन सकता है जैसे कि आपने कहे हैं। जनक तुमने कहे जो बहन दिल पर तीर बैठे हैं, कलेजा तोड़ बैठे हैं, जिगर को चीर बैठे हैं। रहे यदि जानकी पारी, हमें क्या गम नहीं उनका। अगर गमगीन हो राजन तो सामने दिलगीर बैठे हैं। अभी तलवारें चल जाती, अभी तलवारें चल जाती, जो ना होते यहाँ रघुवर। अरे ना मानो तो पूछ लो, जितने यहाँ पर वीर बैठे हैं। दिखाता वीरता अपनी इस बड़े स्वयंवर में, पर क्या करूं सामने रघुवीर बैठे हैं। रघुवीर राम जी के होते हुए ये अनुचित बारी के डाली है, ये सब हृदय में चुपते हैं। पृथ्वी वीरों से खाली है। मेरा स्वाभी ऐसा है, अपमान ने मुझे गवारा है कृपा गुरु के चरणों की, बल और प्रताप तुम्हारा है। अभी मान त्याग कर कहता हूँ, अभी मान त्याग कर कहता हूँ, आदेश आपका पाऊं मैं। ये सारा धनुष तो चाहिए क्या, सारा ब्रह्मांड उठाऊं मैं। फिर इस ब्रह्मांड को कच्चे गड़े समान दम भर में फोड़ फाड़ डालूं, या इसे बरसा
चाहती मूली की तरह चुटकी में तोड़ डालूं। अरे जल को थल, थल को जल कर दूं, ले आऊं तार सितारों को, सुरमी की तरह पीस डालूं पृथ्वी और पहाड़ों को। फिर ये धनुष पुराना सला गला ना चीजें किस गिनती में, सैकड़ों कोस तक ले दौड़ूं, इतना तो बल उंगली में है। तोड़ो छत्र दंड जम तब प्रताप बलनाथ, जो न करो प्रभु पद शपथ करना धरो धन हाथ। अरे तोड़ू छत्र दंड जिम तब प्रताप बलनाथ, जो ना करूं प्रभु शपथ पुण्य धरू धन हाथ, पुण्य धरू धन हाथ। नाथ में यही प्रण रोपूं, अरे उलट दूं ये ब्रह्मांड यदि मैं क्षण में पोपूं। ये राजा गए सब हार मान, इनके मुख मोड़ू, चरण कमल से नाथ, पल में धन तोड़ू। बाढ़ के समान अपमान सहा जाता नहीं, पीरों के सिर पे कलंक चुप रहा जाता नहीं। हे नाथ आज्ञा दो तो इस धनुष को तोड़ दूं, नहीं तो आज से यह धनुष धारण करना भी छोड़ दूं। सह नहीं रघुपति अरे भैया। लखन निवारे। वर्धन प्रसाद जी क्या हो गया? कौन है यहाँ का व्यवस्थापक? कौन है यहाँ का ठेकेदार? अरे क्या हुआ बताइए, अरे क्या हुआ? बताइए शीघ्रता से बताइए। जिस कुर्सी के ऊपर हमारे दादा परदादा, हमारा खानदान हम बैठा करते थे, लेकिन आज उल्टा कैसे हो गया कि हम कुर्सी के नीचे कुर्सी हमारे ऊपर बैठ गई। जिस समय किसी भी राजा पर धनुष का खंडन नहीं हुआ तो जनक जी को बड़ा ही कष्ट हुआ और उन्होंने क्रोध में आकर के कुछ राजाओं के प्रति, वीरों के प्रति कुछ ऐसे शब्द बोल दिए कि लक्ष्मण जी महाराज को क्रोध आ गया और उन्होंने ये कहा कि यदि मेरे भैया राम मुझे आज्ञा दें तो धनुष की तो बात क्या है, ब्रह्मांड को भी ज्ञान की तरह उठा सकते हैं। इतना कहकर के धनुष पृथ्वी पर पटक दिया जिससे पृथ्वी हिल गई। आप कुर्सी के नीचे हो गए, कुर्सी तुम्हारे ऊपर हो गई। एक छोटे से बालक ने क्रोध किया। उंगली मत करो, उंगली नहीं करे, नहीं हम क्या करें? हाथ कट जाएगा, वहीं से जाएगा कंधे से। सुनो, हाँ इस छोटे से बालक ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई। हाँ इस बालक का वजन कितना होगा? ज्यादा से ज्यादा 50 ग्राम। हाँ इस छोटे से बालक ने क्रोध किया तो पृथ्वी हिल गई और इस बड़े बालक ने क्रोध किया, इनका वजन कितना होगा? 100 ग्राम का होगा। हाँ और कहीं इन्होंने क्रोध किया तो वो ऊपर वाला आकाश हिल जाएगा, वो भी हिल जाएगा। हाँ। और कहीं दोनों ने मिलकर क्रोध किया सुनो भैया, तो जमीन और आसमान मिल जाएगा। फिर तो सुनो, ये जमीन वो आकाश दोनों मिल जाएंगे, हम और आप बिना टिकट वृंदावन पहुंच जाएंगे। और कहीं जो हमने क्रोध किया, अरे आप रहने दीजिए, अरे जो हमने क्रोध किया, ठीक है करिए तो करिए, कुछ नहीं होगा, कुत्ते भी नहीं भागेंगे। बैठो। विश्वामित्र समय सब जानी, बोले अति स्नेह मैं पानी। मेरे भैया लखन क्रोध कर लो समन, मेरे भैया लखन क्रोध कर लो समन। इस समय तो तुम्हें बोलना ये नहीं। श्री राम, शीघ्रता से इस धनुष का खंडन करो। जो महाराज विजयराज के हृदय को बड़ा भारी कष्ट हो रहा है, दुख हो रहा है, उस कष्ट का निवारण करो। क्यों नहीं गुरुदेव, आज्ञा गुरुवर आपकी सिर माथे मंजूर। अब तक तो मैं शांत था मैं भी मजबूर। आज्ञा लेकर आपकी चला में करने काज, इस भरी सभा में गुरुदेव रखना मेरी लाज। और जिस समय प्रभु श्री राम धनुष का खंडन करेंगे तो कोई भी भाई बंधु या माता मैंने खड़ी मत होना, क्योंकि जयमाला कार्यक्रम और आरती के बाद ही आप लोग अपने गृह के लिए जाएंगे। लेकिन कल के बारे में आपको बता दें, कल यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा
श्री राम जी का विवाह माता सीता की पांव पखरई भी होगी। तो जो भी भक्त जैसे माता बहनें सभी रीति रिवाज को जानती हैं, आप सभी कल मंच पर पधार करके अपने हाथों से जो जगत की माता है मातेश्वरी जानकी, उनकी पांव पखरई करेंगी। वस्त्र दान, बर्तन दान, धन का दान, अन्न दान, श्रद्धा अनुसार आप लोग दान भी करेंगे। और कल यहाँ पर जो माता सीता का कन्यादान लेंगे हमारे मास्टर साहब हैं, जिनकी सूचना प्रातःकाल ही आ गई थी, उनकी ओर से कल माता सीता का कन्यादान भी लिया जाएगा। और कल आप सभी को पधारना है भगवान की पांव पखरई के लिए। अभी जयमाला कार्यक्रम देखने के बाद में, आरती के बाद ही आप लोग जाएंगे। बैठे रहें। गुरहि प्रणाम मनई मन के ना अतिला घाव उठाए धनली ताली बजाओ सभी लोग। लेत चरावत खेत तगाड़े कौन लखा देख सब ठाड़े देखन राम मांग धन तोड़ा पाए भवन धन घोर कठोरा श्री रघुवर को बले कमले नयन को पहनाओ जय माला पहनाओ जय माला। और इस समय ये भगवान ने धनुष का खंडन किया है। 51 रुपए की राशि है। श्री भैया राम किशोर लोधी जी, गड़ी मोहल्ला, राम किशोर लोधी जी, गड़ी मोहल्ला। प्रभु श्री राम ने धनुष का खंडन किया है। प्रसन्न होकर के 51 रुपए की राशि दे रहे हैं। सुमित्रा लोधी जी, सुमित्रा लोधी जी, आपकी ओर से 21 रुपए की राशि है। जय श्री राम। संदीप सिंह, भूपेंद्र प्रताप सिंह, पुष्पेंद्र कुशवाहा, हर प्रसाद कुशवाहा, अंशुल राजपूत जी जरा मंच के पास में आएंगे। जय श्री राम। फिर नहीं आने वाला, फिर नहीं आने वाला। कदम चलते चलते श्री रघुवर तक कैसे पहुँचे। 2-4 कदम चलते चलते श्री रघुवर तक कैसे पहुँचे। छुई मुई के पल में सिमटे सकुचे 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 सिमटे सिमटे सकुचे सकुचे श्री राम रूप में है सीता का अद्भुत रूप निराला। जय माला श्री रघुपति को बले कमले नयन को पहनाओ जयमाला। सखियां मातेश्वरी जानकी को लेकर के आ गई, लेकिन माला पहना नहीं पा रही हैं। एक कवि की ये कविता के द्वारा जयमाला कार्यक्रम है।
भैया शांति के साथ बैठे रहना और इन बच्चियों को भी भैया फूल दे दो जो फूल लेकर के आई हैं। बड़ा ही प्रयास उन्होंने किया है और कहते हैं जहां ना पहुंचे रवि वहां पर पहुंचे कवि। एक कविता के द्वारा जयमाला कार्यक्रम में भैया ने शांति बना के रखे हैं आप लोग। और शिव धनुष तोड़ा राम ने स्वयंवर में जिस घड़ी सब स्तुति करने लगे दशरथ कुमार की। कई देवी देवता भी लगे करने आरती और जय रामचंद्र आपकी जय जय हो जानकी। कहीं वेद मंत्र पढ़ रहे थे ऊंची तान से और फूलों की वर्षा होने लगी आसमान से। ऐसे सुंदर समय पर माता सीता अपने हाथों में जयमाला लेकर के आ गई। भैया ब्रेंदो फूल मांडो बंद कर दो नहीं तो अशांति रहेगी। आ जाओ इधर आ जाओ। और जयमाला लिए हाथ में तब आई जानकी। 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 कालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। कालू गले में किस तरह हैरान है खड़ी। माता सीता जयमाला लेकर के आ गई लेकिन भगवान के गले में पहना नहीं पा रही है। उसका कारण क्या है? ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। ऊंचा था सिंहासन जहां पे विराजमान थे। और दूसरी बात क्या थी? सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। सर पे मुकुट था कंधे पे तरकश कमान थे। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियान में। ऐसे हटीले हैं प्रभु रघुवंशियान में। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। सर को झुकाए कैसे वो सीता के सामने। प्रभु श्री राम ऊंचे सिंहासन पर बैठे हैं। सब मंचन से मंच के सुंदर विशद विशाल मुनि समेत दो वंद तहां बैठा रे महिपाल। लेकिन माता सीता गले में माला नहीं पहना पा रही है। जब आज के दौर का कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के आगे अपना मस्तक नहीं झुकाता है तो यह तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम है। ये अपना मस्तक कैसे झुका दे? क्योंकि महाराजा जनक जी का यह प्रण था कि जो भी वीर धनुष का खंडन करेगा उसी के साथ में मैं अपनी पुत्री का विवाह कर दूंगा। यानी जो विवाह था वह धनुष के अधीन था। धनुष टूट गया तो माता सीता प्रभु श्री राम की पत्नी बन चुकी है तो प्रभु श्री राम अपना मस्तक कैसे झुका दें? तो यहाँ पर सखियों ने प्रभु से निवेदन किया कि महाराज आप झुक जाइए। झुके लली मोरी छोटी है। आप बड़े हो लली मोरी छोटी। आप बड़े हो लली मोरी छोटी। आप बड़े आप बड़े आप बड़े हो लली मोरी छोटी। दया करो बेपीर लली मोरी छोटी सी। फिर भी कोई काम नहीं बना तो यहाँ पर माता सीता ने अपनी युक्ति से काम किया और वो उपाय क्या था? कुछ चुटकी और मन में ये सीता ने विचारा। कुछ चुटकी और मन में ये सीता ने विचारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। आंखों ही आंखों में किया लक्ष्मण को इशारा। माता सीता ने लक्ष्मण जी महाराज की आंखों ही आंखों में संकेत कर दिया और वो संकेत क्या है? ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। ऐसे के अवतार मुझे दे दो सहारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान तुम्हारा। भूलूंगी नहीं उम्र भर एहसान
51 रुपए की राशि है। पवन एमपी आपकी ओर से 51 रुपए की राशि है। और ये 51 रुपए की राशि है श्री भैया हरिश्चंद्र कोरी जी, सुभाष चौराया, आपकी ओर से सीता जी के चरणों में 51 रुपए की राशि है। लक्ष्मण जी महाराज अपने मन में विचार करते हैं कि माता जी मुझसे सहायता मांग रही हैं, लेकिन मुझे करना क्या है। तो लक्ष्मण जी महाराज ने माता जी की ओर संकेत किया कि मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। तो माता सीता ने पुनः संकेत किया, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ए लखन जरा देर को पृथ्वी को उठा ले, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे, ये भाभी तेरे भैया को जयमाला पहना दे। माता सीता ने संकेत किया कि लक्ष्मण तुम शेषावतार हो, इस पृथ्वी का भार तुम्हारे मस्तक पर है, तुम ऐसा करो इस पृथ्वी को उठा दो जिससे कि मैं तुम्हारे भैया के गले में माला पहना दूं। लेकिन लक्ष्मण जी महाराज विचार करते हैं कि माता जी ने आज्ञा दी लेकिन विचार नहीं किया। विचार क्यों नहीं किया कि मैं पृथ्वी को तो उठा सकता हूँ, लेकिन जिस पृथ्वी के ऊपर सिंहासन रखा है उसी पृथ्वी पर तो माता सीता खड़ी है। पृथ्वी के कोई खंड तो है नहीं कि एक खंड उठा दिया जाए। मैं पृथ्वी को जितना उठाऊंगा अंतर उतना ही रह जाएगा जितना कि अब है। यहाँ पर लक्ष्मण जी महाराज ने अपनी युक्ति से काम किया। सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, सुन करके इतनी बात को लक्ष्मण खड़े हुए, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े, हो कर खड़े श्री राम के चरणों में गिर पड़े। साक्षात दंडोत कर रहे हैं, चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, यानी उठने का नाम नहीं ले रहे हैं। और भजन भी वही कहने लगे जो सभी देवता कर रहे थे। कौन सा? चरणों में गिरते ही समाधि सी लगा दी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय माता जानकी। लेकिन प्रभु श्री राम अंतर्यामी है, घट घट की बात को जानने वाले हैं, समझ गए। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को। प्रभु श्री राम समझ गए कि लक्ष्मण क्या चाहता है। अब ये जो देवर भाभी का मत है वो एक हो चुका है, यानी हमारा जो पल्ला है वो हल्का पड़ गया है। श्री राम जी भी जान गए दोनों की बात को, शरणी चक्र उठाने लगे अपने भ्रात को, इतने में ही जय माला जानकी ने डाल दी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय रामचंद्र आपकी जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी, जय हो जानकी। आप सभी लोग अंतिम आरती लेकर के ही जाएं और जय हो भैया, आराम आराम से फेंक दो सभी भक्तों के लिए, जय हो। और कल यहाँ पर लक्ष्मण परशुराम संवाद होगा एवं श्री राम जी का विवाह।